औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज की रहेगी जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आप एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज हैं, 4 ऑप्शन गिवन है, एक सिलेक्ट करना है। टेन इनवर्स टू इन रेडियन जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो टेन इनवर्स टू जो है वो पहले जो आपको आंसर कैलकुलेटर की मदद से मिलेगा वो रेडियन डिग्री में आएगा। तो टेन इनवर्स टू की वैल्यू डिग्री में निकालेंगे तो 63.4 आ जाएगी। अब 63.4 को पाई डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो आ जाएगी वैल्यू 0.35 और पाई आ जाएगा इसके साथ। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन 0.3 पाई नहीं है, यानी अगर पाई वाली वैल्यू देखें तो उसके साथ जो है ना वो आपको मिलेगा 1.1 एक ऑप्शन दिया गया हमारे पास। और इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट ऑप्शन दिया हुआ है वो है जी 1.111 पाई लिखा हुआ है। तो अब ये पाई के साथ 1.1 हमारे पास नहीं आ रहा, वो 0.37 या 35 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी पाई की वैल्यू भी लिख देंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है कौन सी वैल्यू होती है उसकी, उसकी वैल्यू होती है जी 0 पॉइंट, यानी ये 0.35 है। पाई की वैल्यू 3.14। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1.099 आता है। तो इसको राउंड ऑफ करें तो 1.1 आ गया, या 1.1 आ 10 या 1.11 आ गया। तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। तो इस ऑप्शन के मुताबिक जो आपके पास आंसर है वो डी वाला ऑप्शन है, तो इस डी को हम सिलेक्ट कर देंगे जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट देखें जी इसका पॉइंट नंबर 2। इन अ राइट ट्रायंगल दी हाइपोटेनियस इज 13 यूनिट। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस 13 यूनिट है, एंगल 30 डिग्री है। द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड, यानी परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, यानी इसके अंदर बताया जा रहा है हमें कि एक आपके पास राइट ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ये राइट ट्रायंगल है। तो एंगल, ये वाला एंगल उसने बताया जी 30 डिग्री है, और इसके अंदर वो बता रहा है हाइपोटेनियस जो है वो 13 है, यानी ये 13 है। ऑपोजिट यानी परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के दरमियान में जो है वो रेशो आती है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो कौन सी आती है, साइन। तो साइन 30 हम लिख देंगे। साइन 30 जो है वो किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, ठीक है जी, और हाइपोटेनियस 13 है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/2, 1/2, ये हमने मालूम करना है 13। अब 13 इधर चला जाएगा, मतलब जो हमने मालूम करना है वो किसके बराबर आ जाएगा, 13/2। 13 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 13 का हाफ आ जाएगा 6.5। तो इसका ऑप्शन देख लें जी फिर कौन सा बनता है, पॉइंट ए। नंबर 2 में अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 45 डिग्री है, और बेस का जो डिस्टेंस है यानी बिल्डिंग के फुट से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। तो हमने बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है। सेम यही वाले डायग्राम में देख लें, ये हमने हाइट मालूम करनी है और ये दिया गया, यानी इसके लिए आप, ये पॉइंट नंबर 3 है। तो एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लें जी, ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल हो गई। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया गया यहाँ पे, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस बताया जा रहा है वो कितना है, 50। तो हमने ये मालूम करना है सेम ये वाला, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस था, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस है। तो यहाँ पे हम टेन वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। टेन 45 डिग्री वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, ठीक है जी। परपेंडिकुलर मालूम करना है, बेस की वैल्यू 50 है, और इधर आ जाएगा टेन 45। टेन 45 आपको पता 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू डिवाइड
50, 50 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमने जो मालूम करना था तो आंसर क्या आ गया 50। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा 50। नेक्स्ट देखें सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, इसके मुताबिक ये 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है जी। साइन स्क्वायर थीटा जो है वो साइन थीटा 3/5 है एंड थीटा इज एक्यूट एंगल। कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, आपने कोस स्क्वायर थीटा जो है ना वो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू में दी गई है क्वेश्चन के अंदर 3/5, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी ये 9/25 आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे 25, 25 माइनस 9 16/25, स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/5। तो इसका ऑप्शन देखें जी कौन सा बनता है 4/, यहाँ पे 4/25 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 4/5। ठीक है जी, बल्कि उसने अब स्क्वायर रूट कॉज का स्क्वायर रूट लिखा हुआ, यानी स्क्वायर रूट उसने नहीं लिखा, कॉज का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 4 का स्क्वायर जो 16, यानी ये जो हमारे पास 16/25 है, यही आंसर हम लिख देंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा सी। ठीक है जी, ये नहीं आएगा। तो आगे है जी 5π/24 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, तो इसको हम 180/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पाई कैंसिल आउट हो गया। अब 180 को जो है वो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 900 आ जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा जी 37.5 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा बी। आगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट वाले पॉइंट में है 292.5 जो डिग्री है वो कितने रेडियन के बराबर होगा। तो हमने 292.5 डिग्री है 292.5, इसको पाई डिवाइड 180 से हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सारे ऑप्शन में देखें पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने क्या करना है 292.5 को 180 के साथ जो है वो डिवाइड कर दे। तो डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 1.625 पाई। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट पॉइंट में देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी, कौन सी वैलिड आइडेंटिटी है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि 90 में से कोई एंगल माइनस हो तो वो को रेशियो चेंज होती है, यानी कोज यहाँ पे देखें साइन में चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। ये पाई बाय टू जो है वो बेसिकली क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए हमारे पास आ जाएगा। आगे साइन 60 की वैल्यू टेबल की मदद से साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 60 कहाँ पे आता है जी 0 डिग्री, 30, 45, 60, 60 यहाँ पे आता है। नंबर इस पॉइंट पे कौन सा आएगा 0, 1, 2 एंड 3, 3 आता है। तो 3 को 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट 3/2। तो ऑप्शन में देखें जी स्क्वायर रूट 3/2 कहाँ पे, पॉइंट नंबर डी के ऊपर। तो नेक्स्ट देखें जी पॉइंट नंबर 10 में कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 100 पाई लिखा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 100 पाई। तो फार्मूला लगेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसके मुताबिक। आगे है जी कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। यानी ये जो डिग्री है इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन के अंदर लिखना है और पाई की फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। तो इसमें देखें जी पहला पॉइंट जो है हमारे पास क्या है 225 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 225 डिग्री इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड 180, इसके साथ हम क्या लिख देंगे रेडियन। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स की फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई होता है तो ये 5 के टेबल से कैंसिल आउट होके 5 4 20, 5 5 आर 25, आगे 5 3 30, 5 3 15 और 5 6 आर 30।
तो मज़ीद देखें, ये हमारे पास आ गया 45 पाई डिवाइड 30 रेडियन, 36 रेडियन। तो यहाँ पे देखें 9 के टेबल से ये जा रहा है 9 4 45 और 9 9 फाइव ज़ार 45, 9 4 ज़ार 36, यानी यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5 पाई डिवाइड 4 रेडियन। नेक्स्ट डिग्री और मिनट है, तो पहले क्या करना है, 75 में आपने प्लस करके 45 डिवाइड 60 लिखना है और होल डिग्री कंप्लीट हो गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 3 डिवाइड 4। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 300 प्लस 3 डिवाइड 4 डिग्री, यानी 3 डिवाइड 4 डिग्री। अब 303 डिवाइड 4 को पाई डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे देखिए जी, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो आप इसको पॉइंट्स की शक्ल में ला सकते हैं, यानी 303 पाई डिवाइड 180 को 400 से मल्टीप्लाई कर दें तो 720 आपके पास आ जाएगा। अब 303 को हमने डिवाइड कर देना है 720 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.42। 0.42 इसके साथ पाई लिख देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में 142.5 है, तो यहाँ पे 142.5 डिग्री है। 142.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई डिवाइड 180 और इसके साथ क्या लिख देंगे, रेडियन। इधर भी हमने लिखना है रेडियन। तो अब 142.5 को जो है हमने 180 के साथ डिवाइड कर देना है जी। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0.79, बस ये दो वैल्यूज़ काफ़ी हैं। इसके साथ पाई लिख दें और रेडियन लिख दें। तो इसका बी पॉइंट है जी, रेडियन से डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 7 पाई डिवाइड 24 है, यहाँ पे 180 ऊपर लिखना है, पाई नीचे लिखना है और इसके साथ डिग्री आ जाएगा, पाई कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 17 क्रॉस 180 डिवाइड 24 पाई। अब इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या फिर इसको जो है हम कैंसिलेशन भी इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने जो है ना इसके मिनट भी पूछे हुए हैं कि जिसको मिनट भी बनाने हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 3060 आता है और फिर इसका जो आंसर आता है उसको 24 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 127.5 127.5 डिग्री। नेक्स्ट जी 127 डिग्री लिख दिया, कॉमा डाल के 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर 127 डिग्री 30 मिनट। तो ये डिग्री और मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे पॉइंट नंबर 2 में देखें जी, 7 पाई डिवाइड 12 है। 7 पाई डिवाइड 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड पाई के साथ, तो 7 क्रॉस 180 डिवाइड 12 आ जाएगा। तो 180 को 12 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 15, क्योंकि 12 5 ज़ार 60 और 60 को 3 टाइम करें तो 180 आता है, मतलब 7 क्रॉस 15 डिग्री। तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 डिग्री आ जाएगा। आगे जिसका पॉइंट नंबर 3 आ गया जी, 11 पाई डिवाइड 16। 11 पाई डिवाइड 16 को 180 डिवाइड पाई से मल्टीप्लाई करना है तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 11 क्रॉस 180 डिवाइड 16 डिग्री।
तो यहाँ पे हम 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से पहले। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1980 डिवाइड 16, और इसको डिवाइड करें जी 16 के साथ तो ये आ जाता है हमारे पास 123.75, 123.75 डिग्री। अब जो 123 है ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 123 के साथ डिग्री लिख दें, और 0.75 जो है इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट लिख दें। 0.75 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये आ रहा है जी 45, यानी 123 डिग्री एंड 45 मिनट, ये इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी, प्रूव दी आइडेंटिटीज। तो पहले पॉइंट में साइन डिवाइड 1 माइनस कोस इज इक्वल टू 1 प्लस कोस डिवाइड साइन, तो लेफ्ट साइड लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस कोस थीटा। तो आपने 1 प्लस कोस इसका साइन चेंज करके यही वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देना और इसी वैल्यू से डिवाइड। तो ऊपर आ गया हमारे पास साइन थीटा, ब्रैकेट में लिख दें 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे ये a माइनस बी, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले के मुताबिक 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर जो है वो हमारे पास हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन का स्क्वायर साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ गया 1 प्लस कोस थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे पॉइंट नंबर 2 में है साइन थीटा ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और हमने लेके आना है जी 1 डिवाइड सीकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कोसेक जो है वो 1 डिवाइड साइन के बराबर होता है, यहाँ पे लिख देंगे देयर फोर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड साइन। अब इस साइन के बटे में 1 लिख दें और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम आ गया जी साइन, साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे जी जो साइन का स्क्वायर है वो आपके पास किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन का स्क्वायर, देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इसे कैंसिल आउट हो गया, आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 डिवाइड सीकेंड स्क्वायर थीटा के भी, यानी देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड secant theta which is equal to right hand side. So left hand side will be equal to right hand side. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में है कोसीक माइनस सीकेंड, कोसीक थीटा माइनस सीकेंड थीटा डिवाइड कोसीक थीटा प्लस सीकेंड थीटा, लेके आना है जी 1 माइनस टेन डिवाइड 1 प्लस टेन। लेफ्ट हैंड साइड में है जी कोसीक माइनस सीकेंड डिवाइड कोसीक प्लस सीकेंड। तो यहाँ पे देखें जी कोसीक ऊपर ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है, ऊपर से कोसीक कॉमन निकाला तो कॉमन यानी लेने का मतलब यहाँ पे तो कोसीक आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ जब भी एक वैल्यू कॉमन लेते हैं अगर एक वैल्यू मौजूद है एक साइड पे दूसरी वैल्यू में ना हो तो वो वैल्यू उसके बटे में चले जाती है, यानी इसकी जगह पे अब 1 आ जाएगा माइनस सीकेंड थीटा डिवाइड कोसीक थीटा हो जाएगा। इसी तरह
कोसीक थीटा कॉमन आ गया, इधर आ गया 1 प्लस सीकेंड थीटा डिवाइड कोसीकेंड थीटा। तो ये कोसीकेंड ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए। आगे जो सीकेंड है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आके कॉज हो जाएगा, कॉज जो है ऊपर जाके साइन हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फोर सीकेंड डिवाइड कोसीकेंड इज इक्वल टू साइन डिवाइड कॉस। यहाँ इसको अगर आपको समझ आ जाए तो डायरेक्ट इसकी जगह पे टेन भी लिखा जा सकता है, या एक लाइन में आप ऐसे लिख दें, यानी सीकेंड बटे में आके कॉस हो जाएगा, कोसीकेंड ऊपर जाके साइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे इसको 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, होल की पावर होल का बटा लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड 1 प्लस टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हम मज़ीद साथ एक्सप्लेन भी कर सकते थे, साइन ओवर कॉज इक्वल टू टेन। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन भी इसको कर सकते हैं, साइन ओवर कॉज जो है वो टेन के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई जी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन 3 का, टेन प्लस कोट इज इक्वल टू 1 डिवाइड साइन कोस। तो टेन की वैल्यू लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा, और कोट लिखेंगे कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा। यहाँ पे लिख देंगे देयर फोर टेन इज इक्वल टू साइन ओवर कोस एंड कोट इज इक्वल टू कोस ओवर साइन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन कोस, साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्केयर, कोस कोस से होके कोस स्केयर। आगे आइडेंटिटी के मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन स्केयर कोस स्केयर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट 1 डिवाइड साइन थीटा cos theta which is equal to right hand side, so left hand side is equal to right hand side। आगे पॉइंट नंबर 5 है जी इसका, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड cos थीटा माइनस साइन थीटा, दरमियान में प्लस है, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस साइन थीटा, और प्रूव करना है हमने 2 डिवाइड 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखेंगे, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, कोस स्केयर कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा प्लस साइन थीटा। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जो दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं जी, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये वाला कोस प्लस साइन इस कोस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये कोस माइनस साइन इस कोस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर फोर a माइनस बी a प्लस बी विल बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये आ जाएगा कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, और ऊपर स्केयर ओपन करेंगे तो ये आएगा कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आएगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज़ प्लस माइनस के लिहाज से कट जाएंगी, और इन दोनों की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे भी 1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे देयर फोर कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर इज इक्वल टू 1
और इसके अलावा क्योंकि लेफ़्ट साइड में देखें, इसकी लेफ़्ट साइड में हमने क्या लेके आना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोस की जगह पे भी, कोस स्क्वायर की जगह पे फिर क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर जो है ना वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यानी इन दोनों वैल्यूज़ की जगह पे 1 आ गया, प्लस इन दोनों वैल्यूज़ की जगह पे 1 आ गया। नीचे कोस, इस कोस स्क्वायर की जगह पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उससे आगे भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में। अब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। यानी दिस implies that left hand side is equal to right hand side। इससे आगे पॉइंट नंबर 6 है जी, इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस कोस डिवाइड 1 माइनस कोस इज इक्वल टू कोसीक प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे हल करेंगे। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आ गई है, इसके लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोसीक है। कोसीक का मतलब कि यहाँ पे अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा। यानी हमने जो है ना वो ये साइन स्क्वायर बना दिया, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा इसका साइन चेंज करके 1 प्लस कोस होल स्क्वायर। यानी इसका साइन चेंज करेंगे तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई में देखें जी, ये जो वैल्यू है ये 2 बार आ रही है, ये होल का स्क्वायर हो जाएगा, और ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके मुताबिक हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और जो ऊपर है, जो ऊपर वाली टर्म है, यानी ये नीचे वाली टर्म का आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर, और ऊपर वाली आ जाएगी 1 प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 1 प्लस कोस स्क्वायर आया, ये 1 माइनस कोस का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर होल का स्क्वायर है, दोनों वैल्यू को एक ही स्क्वायर के अंदर लिख दें, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा, ब्रैकेट लगा के होल का स्क्वायर लिख दें। अब 1 से अलहदा साइन थीटा लिख दें, कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा। अब फार्मूला लिखेंगे जी, देयर फोर 1 डिवाइड साइन थीटा इज इक्वल टू कोसीक, एंड कोस डिवाइड साइन विल बी इक्वल टू कोट। तो ये आ जाएगा कोसीक थीटा, और ये आ जाएगा कोट थीटा और होल का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि टेन थीटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट। If tan theta is equal to 3 divided 2 square, then find the remaining trigonometric ratio when theta lie in the first quadrant। अगर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे तो बाकी वैल्यूज मालूम करें। तो राइट ट्रायंगल इसकी बनाएंगे, राइट ट्रायंगल की मदद से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये लेंगे इसकी, ये राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल सपोज आपके पास है ए बी सी। तो गिवन हमारे पास क्या है, टेन 3 डिवाइड 2, और टेन जो है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें ये 3 है और ये 2 है।
बी के सामने बी का हमें नहीं पता, ठीक है जी, यानी इसको ए के सामने ये हो गया ए, सी के सामने ये हो गया सी। यहाँ पे लिखेंगे वेयर ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे बाय pythagoras थ्योरम। सो बाय pythagoras थ्योरम उसके मुताबिक एल्टीट्यूड जो हाइपोटेनियस है उसका स्केयर बी का स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, सी का स्केयर, यानी यहाँ पे सी जो है वो बेस है। तो मतलब क्या आ जाएगा, बी स्केयर विल बी इक्वल टू 3 स्केयर प्लस 2 स्केयर रूट स्केयर। तो बी स्केयर हमारे पास आ गया जी 9 प्लस 2, ये आ गया 11। बी इज इक्वल टू बी स्केयर इज इक्वल टू 11, स्केयर रूट लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट वी इज इक्वल टू 11 स्केयर रूट। सो अब 10 की जगह पे कोट लिख देंगे, कोट जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे ये जो गिवन था 3/2, इसको हमने लिखना है 3 जो है वो ए है और ये सी है, तो कोट क्या हो जाएगा सी ओवर ई, यानी बेस डिवाइड परपेंडिकुलर। तो इसमें स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। आगे लिखेंगे साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस, यानी ये ए ओवर बी हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू अभी हमने निकाली 11 स्क्वायर रूट, और इसका उल्ट कोसीक थीटा जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ओवर ए, यानी 11 स्क्वायर रूट डिवाइड 3। कॉस थीटा आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी सी ओवर बी। सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, बी की वैल्यू 11 स्क्वायर रूट है, इन दोनों को मिला के 2 डिवाइड 11 होल का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो सीकेंड इसका उल्ट होता है जी, सीकेंड बी ओवर सी आ जाएगा। बी की वैल्यू 11 स्क्वायर रूट है, सी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट है, दोनों को मिला के 11 डिवाइड 2 होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 10 दिया गया था, कोट हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया, ठीक है जी। ये कोट इस तरह बाकी ये 6 वैल्यूज 6 ट्रिग्नोमेट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का आ जाता है जी 5। फाइंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर हमने पॉइंट फाइंड करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री, हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग। यानी इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 30 मीटर है और एक पॉइंट ए है जो कि उस बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू 30 मीटर। उसके बाद हम लेट करेंगे एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 28 डिग्री। हमने मालूम क्या करना है, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू एक्स विच वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे लिखेंगे सो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1028 डिग्री जो कि परपेंडिकुलर डिवाइड बेस है, परपेंडिकुलर है बी सी, बेस है ए बी, बी सी 30 है, ए बी एक्स के इक्वल है, देयर फोर 1028 डिग्री 1028 की वैल्यू हम निकालें तो ये हमारे पास आ जाती है जी 0.53। दिस इम्प्लाइज दैट 0.53 इज इक्वल टू 30 डिवाइड एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे
और 30 को डिवाइड कर देंगे 0.53 के साथ। तो डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है जी 56.6। सो डिस्टेंस इज 56.6 मीटर। क्योंकि बिल्डिंग की हाइट मीटर में दी गई है तो इसको भी आपने मीटर्स में लिख देना है। तो उससे आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है उसमें बताया जा रहा है कि एक लैडर जो कि ग्राउंड के साथ 65 डिग्री का एंगल बनाती है, अगर उसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर के बराबर हो तो आपने ये मालूम करना है कि वो वॉल के साथ किस पॉइंट पे लीन है, यानी कितनी हाइट तक जो है वो सीढ़ी गई है। तो यानी हमने हाइट ऑफ वॉल मालूम करनी है। यहाँ पे हम लेट लिखेंगे। लेंथ ऑफ लैडर, जो लैडर की लेंथ है जो कि ए सी के इक्वल है वो 10 मीटर है। ठीक है जी। आगे लिखेंगे एंगल विद ग्राउंड विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 65 डिग्री एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ वॉल, यानी यहाँ पे वॉल है जो कि बी सी के इक्वल है और उसको एच कहा गया है, ये हमने मालूम करना है। नाउ बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई की जाएगी और इसमें देखा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे कौन सी साइन कोस टेन में से कौन सी है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के दरमियान में आती है। तो वो पहली है जी साइन 65 डिग्री। तो ये होती है जी परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेनियस है ए सी। बी सी इज इक्वल टू एच, ए सी इज इक्वल टू 10। यहाँ पे अब साइन 65 डिग्री की हम पहले वैल्यू निकालेंगे। तो ये साइन 65 हमारे पास आ जाता है 0.906। 0.906 विल बी इक्वल टू एच डिवाइड 10। अब 10 जो है वो एच एक साइड पे 0.906 से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 99 पॉइंट, यानी 10 में एक ज़ीरो एक पॉइंट आगे चला जाएगा 9.06। और इसकी लेंथ जो है वो मीटर में है। तो सो हाइट ऑफ वॉल विल बी इक्वल टू 9.6 को अगर राउंड ऑफ करके यहाँ पे 1 लिख सकते हैं या खाली 9 भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारे चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर 6 जो है वो समझ आया होगा। तो चैप्टर नंबर 7 इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।